इस महंगाई में रोज रोज ना मटन बना सकते हैं और ना ही चिकन बना सकते हैं। कुछ ऐसा बनाएंगे जो बिल्कुल सस्ता भी होगा और चिकन और मटन पे भारी भी होगा। खाने वाले चिकन और मटन भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज सब्जी आज हम बनाने वाले। आज हम बनाएंगे आलू की ऐसी सब्जी कि आपके चिकन और मटन पे भी भारी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। पैन के अंदर हम लेंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 120 ग्राम और इसको हम करेंगे गरम मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे गरम हो जाएगा 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सफेद जीरा। आधे मिनट तक फ्राई करेंगे। आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे इसको करेंगे फ्राई। हमने इतना फ्राई करना है कि जो हमने पानी शामिल किया था वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए और प्यारा सा कलर आ जाए। इसको ना हमने डार्क करना है और ना ही हमने डार्क ब्राउन करना है, बस हल्का सा हमने कलर देना है, सॉफ्ट कर लेना है। और जैसे सॉफ्ट हो जाएगा इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक कूटा हुआ। ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 जवे थे लहसुन के और 1 इंच के बराबर अदरक था। इसको मैंने कूट लिया। इसको फ्राई करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। 3 अदद मेरे पास हरी मिर्च हैं बारीक कट की हुई, ये शामिल करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको भी फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज के मेरे पास टमाटर थे, बगैर पानी शामिल किए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। आपके पास अगर बड़े साइज के हो तो 1 टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1.5 टीस्पून मैंने शामिल की कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब हम इसकी मीडियम टू लो पे फ्लेम पर भुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है और चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये मसाला नीचे से लगे नहीं। ढककर 5 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। 5 मिनट हो गए बुनाई करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है। बड़ी अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, बहुत प्यारी सी बुनाई हो चुकी है। अब हमने इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट और बुनाई कर लेना है और 3 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। 1 कप पानी शामिल किया है मैंने। चाय वाले कप से मैंने पानी लिया है और मजीद अब इसको हम ढक कर मजीद 5 मिनट के लिए और बुनाई करेंगे पानी के खुश्क होने तक। और यहाँ पे देखिए पानी जो हमने शामिल किया था वो पूरी तरह से खुश्क हो गया है और अच्छे से बुनाई हो चुकी है मसाले की। और जैसे ही मसाले की बुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर कुछ और शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है। इसमें दही शामिल करनी है। तो दही आपने लेना है मीठे वाला और दही को आपने फेंट के इस्तेमाल करना है। फ्लेम को बंद करके हम दही शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसकी बुनाई करेंगे दही के साथ मसाले की। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, जरूर ट्राई करें। इस महंगाई में कम पैसों में आप बहुत ज़बरदस्त डिश बना सकते हैं और खाने वाले यकीन जाने ये डिश खाकर हमेशा जब भी आएंगे, अगर आपके मेहमान होंगे तो इस डिश की ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ढक देंगे और ढक कर हम इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे और 5 मिनट बाद यहाँ पे जो दही का पानी है वो ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और मज़ेदार यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम आलू। ये मेरे पास तकरीबन जो है 500 ग्राम आलू है। आलू को मैंने बॉयल करके रखा हुआ था। आलू आपने पहले बॉयल करके रख लेने हैं। ये तकरीबन आप 90% जो है बॉयल कर लेने हैं। इनको करेंगे मसाले के साथ मिक्स और अच्छे से मिक्स करने के बाद इनकी हम बुनाई करेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, चम्मच बड़े प्यार से चलाना है ताकि आलू टूटे नहीं। और साथ ही यहाँ पे 2 से 3 मिनट बाद पानी शामिल करेंगे। तो पानी मैंने शामिल किया है। इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी
और पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर तकरीबन जो है 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। और यहाँ पे देखें 10 मिनट बाद पानी जो हमने शामिल किया था वो पूरी तरह से खुश्क हो गया है और माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला सालन यहाँ पे हो गया रेडी। और ढककर इसको रखेंगे दूसरे चूल्हे पर। और यहाँ पे लेंगे हम एक पैन और इसके अंदर लेंगे ऑयल लेंगे तकरीबन ये 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे। और जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें एक छोटे साइज का प्याज का आधा हिस्सा लिया है, मोटा मोटा मैंने इसको रफली कट कर लिया है गोल स्लाइसेस के अंदर। तो इसको करेंगे फ्राई, हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसके सॉफ्ट होने तक हमने इसको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और जैसे फ्राई होगा तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज की शिमला मिर्च, एक ही मैंने लिया है, तो इसको भी यहाँ पे शामिल करेंगे। और साथ ही हमने इन दोनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। तकरीबन ये हमने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है। ये देखिए प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है, इस टाइम तक हम इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे प्याज और शिमला मिर्च पे। और जैसे ही 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखें मिर्च के ऊपर से कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, तो आप फ्लेम को बंद करेंगे। आते हैं यहाँ पर और इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे जो हमने आलू का ग्रेवी वाला सालन बनाया था उसके अंदर। और यहाँ पे इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में आपके मटन और चिकन से कई दर्जे बेहतर और सेहतमंद सालन बनता है। ज़रूर ट्राई करें और कम बचत में, इसमें महंगाई में आप ये बेहतरीन डिश तैयार कर सकते हैं। तो नमक जो है आपने जायके के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है, आपने एंड पे ही नमक को शामिल करना है क्योंकि बाद में आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि नमक कितना शामिल करना था, इसलिए आपने एंड पे ही करना है, पहले के करेंगे तो अंदाज़ा नहीं होगा। यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, कटी हरी मिर्च शामिल करेंगे, साथ ही इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। और उसके बाद ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और इसको अब यहाँ पे माशाल्लाह खुशबूदार बहुत मज़ेदार सा सालन रेडी हो चुका है ग्रेवी वाला। और इसको हम करेंगे अब डिश आउट। तो यहाँ पे नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, इसकी लोग माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और कमाल की रेसिपी बनी है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।